नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार अहिरिया। डीएनटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए विमुक्त जाति के शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 2021 के संबंध में। ये शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया था। इस शासनादेश में जो विमुक्त जातियों के अंतर्गत जातियां आती हैं, उन सभी जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए और जो उन्हें सुविधा दी जाती हैं, उनको दिए जाने के संबंध में ये जारी किया है। और ये शासनादेश जो है वो 10 जून 2013 के अनुपालन में जारी किया गया है। अनुपालन में जो जारी करने के बाद जिस मेन शासनादेश के अनुसार इसका उल्लेख किया है वो है 12 मई सन 61 के शासनादेश के अनुसार। और 12 मई सन 61 के शासनादेश की संख्या है 899/26 ब्रैकेट 5/1959 इस शासनादेश के अनुसार। और इसके साथ शासनादेश संलग्न किए हैं 26 मार्च 1962, यानी कि वो विमुक्त जातियों की सूची जो 19 जातियां का जिक्र करता है। और 19 जातियों में ऑलरेडी पहले से एससी बताया है, जो विमुक्त समुदाय हैं जो ऑलरेडी पहले से अनुसूचित जाति की सूची में बताया गया है। अब इसी शासनादेश के अंदर एक शासनादेश है 27 फरवरी 2001। और इस शासनादेश में जो 26 मार्च 19 की जो 19 जातियां हैं, 19 में से 17 जातियां भर और गुर्जर को छोड़कर वो 17 जातियां इस शासन 2001 के जीओ में इंक्लूड नहीं है, उन्हें अलग कर दिया है। किस किस प्रकार अलग किया है, कौन से आदेश से अलग किया है, किसके लेटर से अलग किया है, ये इसका कोई विवरण नहीं दिया अभी तक। और इस शासनादेश के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ ये किसके आदेश अनुसार, किसके निर्देश के अनुसार ये जारी किया गया था। ये बिंदु 2 में, इसी शासनादेश के बिंदु 2 में भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की विमुक्त जातियां जो डिनोटिफाइड ट्राइब एवं घुमुक्त जातियां नोमेड कम्युनिटीज के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने विषयक शासनादेश 899/26 ब्रैकेट 500/1959 दिनांक 12 मई सन 61 में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली कतिपय 11 जातियां दी हैं, जिसमें जातियों के नाम हैं बंजारा, भर, दलेरा, कहार, गंडीला, कोसी, हिंदू, केवट, मल्लाह, लोध, मेवाती, औदिया व तंगाभट्ट को सूचीबद्ध किया गया है। इसी शासनादेश के अनुपालन में जो अनुवर्ती जो शासनादेश इसके बाद में जारी किया है वो शासनादेश संख्या है 148P/26 ब्रैकेट 500/1959, यानी कि ये 26 मार्च 1962 का जो शासनादेश है। इसी शासनादेश के अनुसार और जो पूर्व निर्गत शासनादेश 899/26 ब्रैकेट 500 दिनांक 12 मई सन 61 के क्रम में जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले कतिपय 18 जातियां, यहां 18 का उल्लेख किया है। और 18 में जातियां हैं मुसर है, नट है, पासी है, धुसात है, गुजर है, कंजर है, खटीक है, बरवार है, बोवरिया है, और भातु है, हबूड़ा है, सांसिया है, करवल है, अहरिया, यहां लिख दिया है अहरिया। 20 नवंबर जो 2020 का जो लेटर था उसमें लिखा हुआ है अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया, और यहां एक साजिश के तहत अहरिया लिख दिया। अब मैं आगे पढ़ता हूं। अहरिया, बतख, बेरिया, चमार व डोम को भी विमुक्त जातियों की सूची में परिगणित यानी समायोजित किया गया, इस शासनादेश में समायोजित किया गया। अब स्थिति हो गई ये, इसमें 18 जातियों में अहरिया आ रही है। आगे बढ़ते हैं पैरा 3 में। इस पैरा 3 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 की रिपोर्ट संलग्नक 1
इस शासनादेश, ये 2 पेज का शासनादेश है, लेकिन इसमें 16 पेज संलग्न है। तो ये पहला संलग्न है ए आयंगर समिति की रिपोर्ट। इसमें प्रदेश की 30 विमुक्त जातियां, इसमें 30 हैं ए आयंगर समिति की रिपोर्ट में, लेकिन इस 6 अगस्त 2021 के जियो में 29 जातियां हैं, एक जाति है। चलिए पढ़ता हूं मैं। जो 30 जातियों का उल्लेख है वो है अहेरिया, इसमें केवल अहेरिया दर्शाया है। अहेरिया, बदक, बंजारा, बरवार, बौरिया, बेरिया, बौरिया, भातुर, भर, चमार, दलेरा, डोम, गडीला, गधियास, घोसी, गुजर, हूड़ा, कंजर, केवट, मल्ला, खटीक, लोधी, मेवाती, मुसहर, नट, औदिया, दुसाद, पासी, सांसिया, तंगा भट्ट का उल्लेख किया है। कालांतर में शासनादेश संख्या 899 A/26 स्पेस 700 ब्रैकेट में 505/1959 दिनांक 12 मई सन 61 जो इसका शासनादेश संलग्न किया है, और ये संलग्नक 2 के रूप में है। अब आगे आते हैं। शासनादेश संख्या 148/20/26/700 ब्रैकेट में 5/1959 दिनांक 26 मार्च 1962 संलग्नक 3 द्वारा कुल 29 विमुक्त जातियों को मान्यता दी गई है। वाह वाह, यहां 29 जातियों का जिक्र है। ए आयंगर समिति की रिपोर्ट में इसी शासनादेश में 30 जातियों का जिक्र है, और इसमें एक शासनादेश जो 899 जो 12 मई सन 61 को ही जारी किया गया था, लेकिन वो 899/26 स्पेस 700 ब्रैकेट में 5/1959 है, इसका उल्लेख नहीं किया। चलिए अब पैरा 4 में ये लिखा है, सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्र संख्या 11/020/2/2020 DWBDNC, ये नीति आयोग है, ये विमुक्त घुमुक्त अर्ध घुमुक्त कल्याण जो संस्था बनाई थी, उसका ये लेटर है 18/8/2020 को संलग्न है। ये संलग्नक 4 के रूप में इसमें है। उल्लेखित प्रदेश में 29 विमुक्त जातियों की सूची, और इस आदेश के अनुपालन में ये 29 विमुक्त जातियों की सूची उत्तर प्रदेश शासन और ये जो जारी किए है सूची निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के संस्तुति के आधार पर। अरे उसने तो एक कहीं 19 जातियां दर्शाई हैं, कहीं 18 जातियां दी हैं, और ये संस्तुति उसी की है, निदेशक शोध संस्थान की आधार पर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली कुल 29 जातियां और उनकी वर्गीकृत श्रेणी का विवरण तालिका में निम्नवत है। अब इसमें है क्रम संख्या है 29 जातियों की, जातियों के नाम है, जनपद और क्षेत्र का है, वर्गीकृत श्रेणी है। इसमें अब हम बताते हैं बंजेरा, बंजारा, भर, दरेला, कहार, गडीला, घोसी, केवट, मल्ला, लोध, ये आदि, मेवाती, औदिया, तागाबाट, मुसहर, नट, पासी, दुसाद, गुजर, कंजर, खटीक, बरवार, बौरिया, भातु, हबूड़ा, सांसी, करवल, अहरिया, बदक, बेरिया, चमार, डोम। यानी यहाँ क्रमांक 25 पर अहरिया लिखा है, साजिश के तहत एक ही मात्रा भी हटा दी गई है। अब पिछले शोध संस्थान की रिपोर्ट में अहेरिया ब्रैकेट में बहेलिया दोनों शब्द एक साथ हैं, लेकिन यहाँ केवल अहरिया है। और ये 9 जिले हैं इनके, फर्रुखाबाद, आगरा, बदायूं, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, मथुरा। और इन जिलों में ये सभी डीएम को शासनादेश भेजे गए हैं, लेकिन अलीगढ़ की 4 तहसीलों के अलावा कि किसी भी जिले में शासनादेश के अनुपालन नहीं किया गया है, नहीं प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके पास ये मांगा जाता है कि अपना कोई साथी का साक्ष्य दो। अब अनपढ़ गरीब लोग हैं जिनका खुद पढ़े लिखे ना हो, वो जाति के विवरण के बारे में क्या समझें। अब वो
इतने सक्षम नहीं है कि वो आगे शिकायत तक कर दें। तो वो एक बार निरस्त हो जाए, 2 बार निरस्त हो जाए तो हार के घर बैठ जाते हैं। अब इसकी अहर्या की श्रेणी दिखाइए, अन्य अन्य श्रेणी है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे देश में एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, लेकिन अन्य कैटेगरी कहाँ से आ गई? चलिए, और ये इसमें 6 जातियां अन्य कैटेगरी में दिखाई हैं। जैसे कि एक आती है बतख, ये 26 मार्च 1962 के शासनादेश में 19 जातियों में है, और ये बौरिया भी उसी में है। हाँ भला, तंगा भट्ट, औधिया और ये आपकी गंडीला 26 मार्च 1962 के शासनादेश में नहीं है, लेकिन ये तीनों जातियां उनमें इंक्लूड हैं, और ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ये पहले से एससी में है, या तीनों। लेकिन यहाँ खेल एक जाति के सत्य को छुपाने के लिए 2 जातियों में को भी मकड़जाल में उलझा दिया शासन के द्वारा, क्योंकि मेरिटदारी सचिव। अब आगे पैरा 5 में मैं इसमें 6 में उल्लेख करता हूँ, 6 का विवरण बता देता हूँ। उपरोक्त सूची में उल्लिखित जातियों में से 14 जातियां अनुसूचित जाति में, 9 जातियां अन्य पिछड़े वर्ग में, 6 जातियां जैसा कि वर्गीकृत हैं। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां तत्क्षणात श्रेणी में अनुमन्य सुविधा प्राप्त कर रही हैं, और जो जातियां लिस्टेड हैं वो एससी और ओबीसी की सुविधा प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त विमुक्त जाति के लोग विमुक्त जातियों डीएनटी हेतु संचालित योजनाओं में अर्हता पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विमुक्त जातियों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? भाई, हमारा अलीगढ़ है, अलीगढ़ में विमुक्त जातियों के संबंध में क्या सुविधा दी जाती हैं? यहाँ स्कूल में एडमिशन हो नहीं रहा है, किसी सरकार की योजना में इस सर्टिफिकेट से लाभ मिल नहीं रहा है, इसकी कैटेगरी है नहीं कोई विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र की। जब कोई कैटेगरी नहीं है, ना ही नौकरी में कोई रिजर्वेशन है, तो इसका लाभ क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। जबकि पूर्व में तो इनको लाभ दिया जाता था, छात्रवृत्ति भी दी जाती थी, नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता था। 80 से पहले, 80, 85 और उससे पहले विमुक्त जाति एज ए ट्राइब मानी जाती थी, और जो भी मुक्त जातियां थीं, जो प्रमाण पत्र जिनका होता तो वो एसटी में काउंट कर दिया जाता था, और उनको एसटी मान के लिए सुविधा दी जाती थी। लेकिन वो सुविधाओं से आज वंचित क्यों? और उसकी यहाँ तो घोर अन्य साजिश के तहत एक संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जितनी भी डेंटी जातियाँ हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कोई जाति के संबंध में रिकॉर्ड तक नहीं मिलेगा मेरे अनुसार, क्योंकि गरीब हैं वो रिकॉर्ड देखेंगे कि अपनी दो रोटी के हल्ला देखेंगे। जब उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो तानाशाही लेखपाल हैं, वो हैं, उनके लाओ जाति का रिकॉर्ड। ये एक साजिश है जिससे कि इन लोगों को रिकॉर्ड ना दिया जाए। रिकॉर्ड दे दिए जाएंगे तो ये अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, जिससे अन्य लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग सर्टिफिकेट आएंगे, सर्टिफिकेट होगा तो जाति का रिकॉर्ड होगा, दिखा देंगे ये रहा हमारे पास जाति का प्रमाण। जब होगा नहीं तो क्या दिखाएंगे? ये तो फिर वहीं के दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल से कौन निकालेगा इन्हें? भाई, जब कोई संवैधानिक अधिकार इनको नहीं दिया जाएगा तो इनके साथ तो घोर अन्याय हुआ। अब चलिए, अब पैरा 7 पढ़ता हूं मैं। पैरा 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है, शासनादेश संख्या 22 CM 26/3/2013 दिनांक 10 जून 2013 संलग्न 5 में उल्लिखित प्रदेश की कतिपय 25 विमुक्त घुमुक्त जातियों को पूर्व की भांति विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र व अनुमन्य सुविधाएं यथावत प्राप्त रहेंगी। अब ये देखती जाती है अहेरिया, ना तो 10 जून 2013 के जियो में थी, 27 फरवरी 2001 के जियो से अहेरिया को निकाल दिया था। अब 2001 में निकाली, 2023 तो 22 साल तो स्पष्ट हो गई। 22 साल तक तो ये कोरा विमुक्त जाति का जो
लिस्ट में थी, साजिश के तहत निकाल के घोर अन्याय किया है। अब अन्याय किया है तो इसकी पूर्ति कौन है? ये तो शासक के जो शासन के सचिव हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन ऐसे इस अहिरिया जाति की समस्या को सुलझाने के बजाय इतना उलझाते जा रहे हैं कि समाधान होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब इस संबंध में ये शासनादेश है, और इस शासनादेश में घोर जो गलतियां हैं आपको मैंने बता दिया है कि 3 जगह अहिरिया शब्द लिखा हुआ है, जिसमें 2 जगह गलत अहरिया लिखा हुआ है, एक जगह सही है ए अयंगर समिति की रिपोर्ट के अनुसार। अब इसके साथ संलग्नक पर नजर डालते हैं हम। सबसे पहला संलग्न है ए अयंगर समिति की रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट द क्रिमिनल ट्रायल एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। ये भारत सरकार की है रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के आगे हम देखते हैं। इस रिपोर्ट में अब देखना झोल में कितना खेल खेला गया है। वहां दिखा दी अन्य। अब मैं विमुक्त जाति की कैटेगरियों पर नजर डलवाता हूं। ये ए अयंगर समिति का एक पेज है, हालांकि और भी पेज संलग्न करने थे। पेज 10 है, पेज 11 है, नहीं किया। पेज 181 संलग्न किया है इन्होंने, जो लिस्टें दी हैं। अब लिस्ट में मैं शुरू ऊपर से बताता हूं। ये लिखा हुआ अपेंडिक्स 3, ए लिस्ट ऑफ क्रिमिनल ट्राइब इन द स्टेट, यानी राज्यों की विमुक्त जातियों की सूचियां। अब इसमें लिखा हुआ है नोट में। अब नोट वाली स्थिति ये मेरिटधारी सचिव नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अन्याय करने से नहीं चूक रहे। अब मैं बता देता हूं इसमें। ये इसमें लिखा हुआ है नोट फर्स्ट में। अब इसे मैं पढ़ देता हूं। ट्राइब विच आर मार्क्ड बाई एन एज तारीख आर क्लासेज एज शेड्यूल कास्ट, यानी जिन जनजातियों के आगे स्टार का चिन्ह अंकित है वे अनुसूचित जातियां अनुसूचित जाति के वर्ग में सम्मिलित हैं। अब इसमें आती है उत्तर प्रदेश की लिस्ट है। अहिरिया के आगे स्टार चिन्ह अंकित है, स्टार चिन्ह अंकित है तो फॉलो ऊपर कर रहा है कि जिन जातियों के आगे स्टार का चिन्ह अंकित है वे अनुसूचित जाति के वर्ग में सम्मिलित हैं। यहाँ अहिरिया के आगे स्टार भी है, लेकिन इन्होंने इस संलग्न करते हुए देखिए क्या लिखा है। ए को गोला किया है और जिलों के आगे आके क्रॉस करके, अब क्या मतलब लिखा रहा है, यानी ये किसी में नहीं है। ऊपर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के वर्ग में है अहिरिया, नीचे क्रॉस में किसी में भी नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी भांति 2 नंबर पर स्टार चिन्ह अंकित है बदक है, इसका भी पे सेम क्रॉस करके ये किसी में भी नहीं है। बंजारा को डीएनटी बताया है इसमें। अब बरवार को 15 नंबर पे एससी में बताया है। बोरिया को भी क्रॉस कर दिया इन्होंने, बोरिया को, जबकि बोरिया के आगे स्टार चिन्ह अंकित है, क्रॉस कर दिया। बोरिया आ गई, बतख आ गई, अहिरिया आ गई, तीनों को एससी से एससी में लिस्टेड होने के बाद इनको क्रॉस कर दिया। और क्रॉस करने का कारण क्या है? क्योंकि अहिरिया 1950 में इनलीगल जो लिस्ट है एससी की उसमें से निकाल दिया, चुपचाप, बिना किसी आदेश के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के निकाल दिया। हालांकि बोरिया तो लिस्ट में है, बदक बधिक के रूप में लिस्ट में है। अहिरिया तो चलो मान लिया कि लिस्ट में नहीं है अन्य में, लेकिन बदक और बोरिया तो लिस्ट में है। बधिक के नाम से है, बदक नहीं है, बधिक के नाम से एससी में। अब आगे चलते हैं। बेड़िया एससी में है, स्टार चिन्ह अंकित है। अब इसमें आ गया ये बोरिया भी है, एससी में है। भातु है, एससी में है। भर है, डीएनटी है। ओबीसी में भी है, डीएनटी में भी है। चमार जाति है, स्टार चिन्ह अंकित है, एससी में है, डीएनटी में भी है।
लेकिन बाद में शामिल की थी। इसमें SC में है। दलेरा DNT है, OBC में भी है। और डो में है, SC में है। कडीला है, DNT है। गीदिया है, इसमें स्टार चिन्ह DNT कर दिया है। घोसी है, DNT है। गुजर है, OBC कर दिया है। हबूड़ा SC है। कंजर SC है। केवट DNT, मल्ला DNT, खटीक SC, लोध DNT, मेवाती DNT, मुसहर SC, नट SC, औधिया DNT, पलवर दुसाद SC है, पासी SC है, सांसिया SC है। ये 30 जातियां हैं इस लिस्ट में। अगर देखोगे जिला है, इन्होंने साजिश के तहत अहेरिया को जो लिखा हुआ है उसके तथ्यों को भी छुपा दिया। अब आगे आते हैं। अब स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा इसको कि ये जो 12 मई सन 61 का शासनादेश जो इंक्लूड किया है, ऐसा शासनादेश है कि आप इसे पढ़ ही नहीं सकते। स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आगे आते चलते हैं। इसके साथ जो संलग्न की 12 मई सन 61 जो 899A का शासनादेश है, इसके साथ 11 ये है लिस्ट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब इंक्लूडिंग सेटल लाइफ, जो स्थायी रूप से निवास करने वाली विमुक्त जातियां हैं। इसमें 11 जातियां हैं लिविंग अदर्स लाइफ, 11 हैं, जिसमें बंजारा है, भर है, दलेरा है, गडीला है, घोसी है, केवट है, मल्ला है, मेवाती है। मेवाती और लोध एक साथ लिख दिया है इसमें। और फिर मेवाती है, औदिया है, तागावट। इसके नीचे आती है विमुक्त जातियों की सूची जो घूमने फिरने वाले हैं, जैसे कि इसमें 25 जातियां हैं। और ये भी आप ऐसा है पढ़ नहीं सकते, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं, आप पढ़ भी नहीं सकते। ऐसे शासनादेश, यानी सरकार के पास शासनादेश भी नहीं है साफ। बड़ा अजीब की बात है। अब आगे पर चलते हैं। ये 26 मार्च 1962 का जीओ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें ये जो है 148 वाला है। और इसमें है वेलफेयर स्कीम फॉर डिनोटिफाइड ट्राइब एंड बैकग्राउंड टाइप। और ये जो शासनादेश जारी किया है 899A 26 स्पेस 700 ब्रैकेट 5 1959 डेट 12 मई 61 के आधार पर, इस 61 के आधार पर जारी किया है। और इसमें 19 जातियां मैं पढ़ता हूं। एंड से दैट इन द लिस्ट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब सर्कुलेट देयर विद 19 डिनोटिफाइड कम्युनिटी, यानी 19 विमुक्त समुदाय नोट इज द मार्जिन वर नॉट इंक्लूड एज दीज कम्युनिटी आर already included in the list of scheduled caste, with the result that these include from the benefit available under the various welfare scheme want means for denotified tribe on इससे स्पष्ट है कि ये 19 जातियां पहले से ही SC की लिस्ट में थी। लेकिन इसमें जो 19 जातियां हैं मैं उनका विवरण स्पष्ट कर देता हूं जो शासनादेश इन्होंने लगाया है। इसमें मुसहर है, नट है, पासी है, दुसाद है, गुजर है, कंजर है, खटीक है, बरवार है, बोरिया है, भातू है, हबूड़ा है, सांसी है, करवल है, अहेरिया है, बदक है, बेरिया है, भर गोला में कर रखा है, चमार, डूम। ये 19 जातियां हैं। 19 जातियां पहले से ही है। अब एक थोड़ा मैं पीछे आता हूं, एक चीज और मैं इसमें दिखाता हूं। इसमें लिखा हुआ है 899A 12 मई सन 61 का जो शासनादेश है 899A के आधार पर ये जारी किया है। अब इसके
पीछे मैं ले जाता हूँ 12 मई सन 61, ये 899 एक है, साफ नहीं है। लेकिन ये जो शासनादेश जारी किया गया था, वो शासनादेश जारी किया गया था 899/26 स्पेस 700/5/1959, 12 मई सन 61 के आधार पर। लेकिन इस शासनादेश को कोई भी अवहेला इस जीओ में नहीं है। उसमें तो श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, तीनों लिस्टों में DNT की लिस्ट जो लिस्टेड है वो शामिल है, लेकिन उसमें भी अहिरिया नहीं है। उसमें तो अहिरिया है ही नहीं है, क्योंकि SC की लिस्ट है श्रेणी ए, श्रेणी बी और OBC की लिस्ट है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। अब चलिए, ये क्लियर हो गया, 899 का कोई भी हवाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भारत सरकार ने लेटर जारी किया गया था, आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? मैं भी दिखा रहा हूं। सरकार के पास ये कोई ऐसे साजिश के तहत संलग्न किए हैं कि इन्हें कोई पढ़ ना पाए, गलतियां ना निकाल पाए। अगर गलतियां निकालेंगे तो इस जियो को ही कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, बताओ ये। लेकिन हमारे देश के न्यायाधीश ऐसे इनको तो पढ़ते ही नहीं है। पढ़ने के बजाय उनके पास ऐसे लगा दिए जाए और कहें कि पढ़ो आप, तो उठा के फाइल को फेंक देंगे। ये तुम्हारा काम है, तुम्हें हमें पढ़ाओ, स्पष्ट बताओ। अब हम ही खुद नहीं पढ़ पा रहे तो उन्हें क्या पढ़ाएंगे। चलिए, ये 18 अगस्त 2020 का लेटर था, जो बिल्कुल ही साफ नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते। भारत सरकार का लेटर है और संस्थान के पास तो या पैसे की कमी है, सरकार के पास क्या है, ये फोटोकॉपी भी साफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस शासनादेश के साथ उत्तर प्रदेश की जो 29 जातियां की लिस्ट शामिल की है DNT की, इसमें क्या है, क्रमांक संख्या है, जातियों को साफ नहीं पढ़ सकते। DNT की जो जातियां हैं, कम्युनिटी के नाम है, नेम ऑफ कम्युनिटी, आगे है साइनोनिम्स यानी पर्याय नाम। अब इसमें 19 जातियां हैं, आप देख सकते हैं। क्या ये पढ़ा जा सकता है? नहीं, स्क्रीन पे है आपके। जब ये पढ़ा नहीं जा सकता तो इसमें मैं फिर भी बता देता हूं। इस पे 19 नंबर पर अहेरिया है विमुक्त जाति की सूची में। इसकी पर्याय दिखा रहे हैं बहेलिया। अगर पर्याय बहेलिया है तो भाई, और इसकी कैटेगरी नहीं दिखाई गई है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लेटर भेजा था उसमें मैं कैटेगरी के दे भेजा है, लेकिन इस जियो में साजिश के तहत पकड़ ना पा रहे, कैटेगरियों के संबंध में कोई पकड़ ना ले, इन्होंने केवल काट के देखी। बिल्कुल ऐसा खेल खेला है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। जैसी इनकी चल गलतियां हो रही हैं, गलतियों में सुधार नहीं करेंगे, चलते रहो। जैसी गलतियां हैं चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखो। गलतियां हो रही हैं वो झेलेंगे विमुक्त जाति के लोग। अपने 75 साल तो हो गए गलतियां को झेलते झेलते, शासन की उपेक्षा का शिकार होते होते, अन्याय को झेलते झेलते। अब आखिर कब तक झेलेंगे? इसी में बदक को SC में दर्शाया है, बोरिया को भी SC में दर्शाया है, लेकिन यहाँ कैटेगरी नहीं है। चलिए, उसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा एक RTI के तहत नीति आयोग ने जो सूचना दी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें DNT की और सेमी DNT की लिस्ट भी है, वो भी पढ़ने योग्य नहीं है। 25 जातियां हैं इसमें, 25 जातियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक इसमें शासनादेश लगा है 10 जून 2013 का, और ये शासनादेश भी 12 मई सन 61 के आधार पर और 26 मार्च 1962 के आधार पर ही जारी किया गया है। इसमें 27 फरवरी 2001 का भी उल्लेख है। और जो विमुक्त जाति की सूचियां जारी की हैं, वो विमुक्त जाति की सूची का में 11 जातियां हैं,
जैसा कि उसमें 11 जाति ऑलरेडी हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। बंजारा है, भर है, दलेरा है, कहार है, गंडीला है, घोसी है, केवट है, मल्ला है, लोध है, मेवाती है, औदिया है, तगावट। ये 11 जातियाँ हैं। सूची विमुक्त घुमुक्त जातियाँ, सूची खा, इसमें 25 जातियाँ हैं। 25 जातियाँ। अब इसमें आगे पेज नंबर 3 पे बढ़ते हैं। इसमें आपको बता देता हूँ, पैरा 3 पर था, देखना। यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियां जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोच सकते हो, जो विमुक्त जातियां के नाम से आरक्षण नहीं है, आरक्षण जैसा कि विमुक्त जातियां जो एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में। एसटी में कोई नहीं है यूपी में विमुक्त जातियां, एससी और ओबीसी कह सकते हैं, एसटी में नहीं है, लेकिन यहाँ एसटी का खुल दिया है, कोई ना कोई जो झोल होगा। अब जो जातियां एससी में है, एसटी में, उन्हें एससी एसटी का ही लाभ मिले जाएगा, विमुक्त जातियों का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो विमुक्त जातियां किसी लिस्ट में नहीं है, उनको क्या लाभ मिलेगा? उनको प्रमाण पत्र, भाई जाति के संबंध में भारत में जाति के आधार पर ही सुविधा दी जाती हैं। स्कूल में जाओगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे तभी स्कॉलरशिप मिलेगा। नौकरियों में आवेदन कास्ट सर्टिफिकेट दोगे, उसी कास्ट सर्टिफिकेट से कैटेगरी की पहचान होगी, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, या फिर डीएनटी की श्रेणी में नहीं है तो डीएनटी की तो कोई पहचान ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए कि विमुक्त जातियों को ये शासनादेश भी कह रहा है कि ये एससी एसटी का ही लाभ ले सकते हैं जो लिस्टेड हैं, विमुक्त जातियों का नहीं है। और जो सुविधाएं हैं, आश्रम पद्धति के स्कूल हैं, ये पैरा 5 के फर्स्ट में रामपुर में है, फर्रुखाबाद में है, सारनाथ में, चंदापुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में, गोंडा में, धुंधी में, हसनपुर में। ये लखनऊ में आश्रम पद्धति का स्कूल है, इलाहाबाद में भी है। और जो इनकी जो सुविधा दी जाती है वो हैंडलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है, सिलाई, हिंदी, टंकड़ का प्रशिक्षण। लेकिन अलीगढ़ में क्या है, क्या दिया जाता है? ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना ऐसी कोई सुविधा है। यहाँ पे विमुक्त जाति के सर्टिफिकेटों के लिए तो हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। जो किसी कैटेगरी में नहीं है, लिस्टेड नहीं है, राज्य की किसी भी श्रेणी में लिस्टेड नहीं है, उसे विमुक्त जाति की पहचान का प्रमाण पत्र भी नहीं दे सकते प्रशासन के अधिकारी और लेखपाल। ये लिख देते जाति का साक्ष्य दीजिए। अरे जिनके पास खुद पढ़े लिखे ना हो, वो ये नहीं समझते कि जाति का साक्ष्य क्या मांग रहे हो, वो तुम्हें क्या देंगे? आप लोग इनको रिकॉर्ड दोगे रखने के लिए, तभी तो ये संभाल के रखेंगे। शिक्षा में आगे बढ़ने दोगे तभी तो ये कुछ इनका मानसिक विकास होगा। अरे आर्थिक विकास तो छोड़ो, इनका मानसिक विकास, मानसिक गुलाम कर बना दिया है ये। और इसमें अलीगढ़ जिले, हाथरस जिले, एटा जिले, बुलंदशहर जिले में अहिरिया जाति के संबंध में कौन से स्कूल थे, क्या सुविधाएं दी जाती हैं विमुक्त जाति को, कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि कहने सुनने वाला कोई नहीं है। जो लिस्टेड है वो अपना लिस्टेड वाली लाभ ले रहे हैं, उन्हें क्या मतलब विमुक्त जातियों से? जो विमुक्त जाति में आता है वही तो अपने हक के लिए लड़ेगा। हम एरिया हैं और विमुक्त जाति के लिस्टेड में आते हैं, राज्य में किसी में है नहीं है, तो लड़ रहे हैं। और लड़ रहे हैं तो ये कितना परेशान कर रहे हैं। अरे जबकि हमारे पास पूर्व में रिकॉर्ड थे तब हम लड़ रहे हैं, रिकॉर्ड ना होते तो ये हमें यही से कह देते कि सिद्ध करो अपने आप को कौन सी जाति हो। हम तो पूरा 2-4 जन्म लगा देते सिद्ध करने में कि हम एरिया हैं। अरे अन्य विमुक्त जातियां हैं जो घूमने फिरने वाली हैं, कुलंदर फकीर है और खुरपलटा है, बहुत सारी जातियां हैं। अरे उनके प्रमाण पत्र की चलिए वो जाति का रिकॉर्ड ही नहीं दे पाएंगे, तो ये लोग तो तानाशाही अधिकारी बनाएंगे नहीं उनका। कितनी घोर अन्याय। अब आगे और मैं बता देता हूं, ये जो शासनादेश है हर जिले के अधिकारी को इसमें
डीएनटी जो घूमने फिरने वाली जातियों का कोई हवाला नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई? क्या वो अछूती थे? उनको 25 जातियों को इसमें शामिल जोड़ देते, शामिल करते नए शासनादेशों में। क्या पूर्व में कहीं की नहीं थी? 22 अप्रैल 94 के शासनादेशों में दोनों थी नहीं, इसमें ही क्यों छुपाया? तो साहब ये इतना अंधेरगर्दी कर रहे हैं। इस शासनादेश में श्रेणी अन्य है। जियो 62 के जियो में पहले से एससी बताता है। 10 जून 2013 का जियो ये कहता है कि ये विमुक्त जातियां पहले से एससी एसटी ओबीसी में लिस्टेड है। एआई इंगड़ समिति की रिपोर्ट में स्टार चिन्ह अंकित है, वो ये कहता है कि ये पहले से एससी में। अब जो निकालने का तथ्य ये तो कोई इसमें कोई विवरण ही नहीं है। ये तो अहिरिया जाति के साथ साजिश के तहत घोर अन्याय है। अब मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे डीएनटी न्यूज अहिरिया न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें, जिससे ये समस्या आगे अन्य लोगों तक जाए कि एक ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसी भी जाति है जो 75 साल हो गए अपने मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कितना प्रयास कर रही है। साक्ष्य होने के बाद भी ये मनुवादी किस्म के जो सचिव हैं समस्या को समाधान करने के बजाय उन्हें इतना उलझा रहे हैं कि उनका अस्तित्व ही धीरे धीरे मिटा रहे हैं। भाई अहिरिया समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो इन्होंने साजिश के तहत 1950 में मिटा दिया था अस्तित्व अहिरिया जाति का,